नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता कर। देश दुनिया के तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं मिशन एक्सीलेंस में नरेंद्र मोदी का स्टूडेंट फॉर्मूला। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को बताया माइलस्टोन और पीढ़ी परिवर्तन के साथ ही 5G को बताया महत्वपूर्ण। छात्र जीवन में भी 5G की मुख्य भूमिका बताई। नरेंद्र मोदी ने मंच से सुनाई मिशन एक्सीलेंस की इनसाइड स्टोरी। 2003 में एक आदिवासी गांव में शिक्षा के स्तर से उठी थी परिकल्पना। भीषण गर्मी, कम शिक्षा स्तर को लेकर ग्रामीणों से मांगी थी शिक्षा भिक्षा। इसके साथ ही मोदी ने ग्रामीणों को दिलाया था बाल शिक्षा संकल्प। सीएम भूपेंद्र पटेल और जीतू भाई की सराहना की। 27,000 करोड़ से मोदी ने देश भर के लिए बनाया मिशन एक्सीलेंस। डिफेंस एक्सपो में नरेंद्र मोदी का I3 मंत्र। भारत रक्षा क्षेत्र को मोदी ने दिया I3 मंत्र। इंटरनेट, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन का मंत्र। कहा, रक्षा के क्षेत्र में भारत इंटरनेट, इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज से 8 साल पहले तक भारत सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट और इच्छा शक्ति दिखाई। रक्षा के क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा मेक इन इंडिया। पिछले 5 वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा। उज्ज्वला की सफलता के रोचक तथ्य। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामने आए रोचक तथ्य। उज्ज्वला की सफलता को लेकर पूछा गया था सवाल, लेकिन बिहार के एक पूर्व विधायक का आया रोचक जवाब। सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत फायदे के उठाए जाते हैं मुद्दे। ऐसे में सार्वजनिक विकास से मतदाता नहीं संतुष्ट। मतदाताओं में व्यक्तिगत विकास को लेकर महत्वाकांक्षा। ऐसे में व्यक्तिगत विकास ही वोट की गारंटी और उज्ज्वला योजना के सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत फायदे। कर्नाटक केरल में कांग्रेस के महागठबंधन की आहट। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ले रहे हैं फीडबैक। 2024 को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं राहुल गांधी। 117 में से 2 कार्यकर्ताओं से राहुल ने जानी हकीकत। 2024 में गठबंधन को लेकर उनकी राय जानी और इस दौरान एक महिला कार्यकर्ता ने अपनी निजी राय जाहिर की है। कहा, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े, न CPM न TMC के साथ। राहुल के जिज्ञासा को लेकर गठबंधन की निकली चर्चा। महाराष्ट्र में भाजपा का रणछोड़ फॉर्मूला। भाजपा ने ऐसे पहले चुनाव मैदान नहीं छोड़ा है। अंधेरी ईस्ट से उम्मीदवार हटाने पर सियासी अटकलें हैं। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा का उदाहरण दिया। राज ठाकरे और NCP ने भी लगाई थी मोहर, लेकिन इससे पहले उपचुनाव में सभी दल उतरे थे मैदान में। नांदेड़ जिले की देलगुर बिलौली विधानसभा सीट पर हुए थे उपचुनाव। पंढरपुर विधानसभा सीट पर भी हुआ था उपचुनाव। बीड लोकसभा सीट पर भी हुए थे उपचुनाव। ऐसे में दिवंगतों के लिए महाराष्ट्र में नहीं कोई परंपरा। आखिर भाजपा के उम्मीदवार हटाने का कारण दूसरा क्या? ऋतुजा लटके के नामांकन में भी आड़े आने के संकेत हैं। फिर राज ठाकरे, शरद पवार और प्रताप सरनायक ने बनाई रणनीति और कथित परंपरा का हवाला देकर चिट्ठी लिखकर उम्मीदवार हटाया। क्या राज्यसभा में जाएंगे गांगुली? क्या अब राजनीति में उतरेंगे सौरव गांगुली? हालांकि एक दशक से लगाई जा रही हैं अटकलें। एक जमाने में CPM के साथ जाने की चर्चा थी, बाद में ममता बनर्जी के साथ TMC में जाने की चर्चा हुई। पिछले करीब 3 साल से भाजपा से नजदीकी की चर्चा, लेकिन सौरव ने राजनीति से दूरी बनाए रखी। अब BCCI, ICC घटनाक्रम के बाद सौरव का मोह भंग और तृणमूल के साथ राजनीति शुरू करने के संकेत। अब सौरव को ममता बनर्जी दे सकती हैं राज्यसभा का प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल में अगले साल राज्यसभा की कई सीटों पर चुनाव है। हालांकि राज्यसभा के कई प्रस्ताव गांगुली नकार चुके हैं। अब सियासी पारी को लेकर सौरव ने फैसले करने हैं, इसका इंतजार है। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का विकास का मैंडेट। चुनाव से पहले सरकार दे रही है विकास कार्यों की सौगातें।
आम आदमी पार्टी फ्री पॉलिटिक्स का ले रही है सहारा। हालांकि दिल्ली और पंजाब में विकास कार्य नहीं हुए पूरे। कर्ज माफी और पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती हैं। गुजरात में मोदी शाह भूपेंद्र पटेल की तिकड़ी लोकप्रिय है। मोदी ने 1 महीने में हजारों करोड़ की दी है सौगातें। धनतेरस पर नरेंद्र मोदी करवाएंगे गृह प्रवेश। नरेंद्र मोदी का हर गरीब के सिर पर छत का सपना हो रहा है पूरा। 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाएंगे गृह प्रवेश। PMAYG के तहत 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में होगा कार्यक्रम। करीब 29 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। करीब 25 लाख रुपए से अधिक की आई लागत और मध्य प्रदेश में करीब 29 लाख घरों का हो चुका है निर्माण। मध्य प्रदेश में अब तक करीब 38 लाख मकान हो चुके हैं स्वीकृत। योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सिंधिया का हृदय परिवर्तन। जयविलास पैलेस में गाथा स्वराज की लक्ष्मीबाई का लगाया चित्र। अब तक गाथा स्वराज की में सिर्फ राजघराने का जिक्र। अमित शाह के ग्वालियर दौरे के दौरान करवाया गया उद्घाटन। सुभद्रा चौहान की कविता को भी ज्योतिरादित्य नकार चुके। महाराजा श्रीमंत की छवि को ज्योतिरादित्य कर रहे दूर। विभाजन विभिक्षिका पर लक्ष्मीबाई की समाधि पर लगाया तिरंगा। अब सभी मिथकों को दूर कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मोदी है तो नामुमकिन है। बीजेपी ने 2024 को लेकर अपनाया है नया स्लोगन। गुजरात चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं ने स्ट्रेटेजी बनाई। नामुमकिन की सूची में करीब 3 दर्जन शब्द। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, घूसखोरी, मुफ्तखोरी, निराशा, नाउमीदी, दंगा फसाद, आतंकवाद, जमाखोरी जैसे 3 दर्जन शब्द हैं। गुजरात चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। वहीं हिमाचल गुजरात में नामुमकिन माने घर वापसी। टास्क को नामुमकिन कठिन बताने पर बैक टू पवेलियन। मरूधरा में छानबीन, मंत्री की फुसफुसाहट। भाजपा में ज्वाइनिंग को लेकर एक केंद्रीय मंत्री को जिम्मा। ज्वाइनिंग कमेटी का प्रमुख बनाकर सौंपा गया जिम्मा। दूसरी पार्टी के किन नेताओं की ज्वाइनिंग करेंगे तय। अब अर्जुन ने संभाली राजस्थान में कमान। अब अर्जुन को जाना जा रहा है छानबीन मंत्री के नाम से। हिंदी पट्टी में 10% वोट का गणित। राजनीतिक दलों में 10% वोट का मुद्दा विचारणीय। पिछले दिनों एक प्रेजेंटेशन भी होने के संकेत। हिंदी पट्टी के 55% से भी ज्यादा वोटिंग वाले विधानसभा क्षेत्रों पर मंथन। करीब 8 से 10% वोट को माना जा रहा है बोगस, लेकिन वरिष्ठ नेताओं का मानना है कुछ नाइलेज चीज भी लाभदायक होती है। हिंदी पट्टी में जब जीत हो ही रही है तो इसमें पड़ने की क्या जरूरत है। हिमाचल चुनाव में टिकटों को लेकर सियासी चर्चा। कुल्लू सीट से महेश्वर सिंह को मिलेगी भाजपा की टिकट। लंबित 6 सीटों में शामिल है कुल्लू विधानसभा सीट। जानकार सूत्रों के हवाले से आ रही है खबर। महेश्वर सिंह को इस शर्त पर दिया गया है टिकट, उनका बेटा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ेगा बंजार सीट से। दरअसल महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर को पहले बंजार सीट से टिकट की चर्चा थी। भाजपा से हितेश्वर को टिकट दिए जाने की भाजपा ने की थी पेशकश, तो वहीं पूर्व मंत्री रविंद्र रवि करेंगे कांग्रेस ज्वाइन। देहरा से भाजपा की टिकट दिए जाने का किया था वायदा। हालांकि देहरा सीट के भाजपा टिकट की घोषणा अभी है लंबित। हेमंत सोरेन पर सरयू राय के दावे से झारखंड में खलबली। हेमंत सोरेन को लेकर सरयू राय ने कर दिया बड़ा इशारा। सरयू राय का दावा, राज्यपाल को इलेक्शन कमीशन के पत्र के मजमून से हेमंत सोरेन वाकिफ है। यहां सरयू राय का दावा, हेमंत के पास बातचीत का है रिकॉर्ड। हेमंत सोरेन की सदस्यता से जुड़ा है मामला। निर्वाचन आयोग राजभवन को भेज चुका है पत्र। उलटफेर की आशंका से झारखंड में फिर बढ़ी राजनीतिक तपिश।
मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो के साथ ही तोड़ो की रणनीति। कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की अटकलें हैं। हालांकि मध्य प्रदेश को माना जाता है भाजपा का अभेदगढ़। अब भाजपा की राजनीति की प्रयोगशाला भी रहा है मध्य प्रदेश। जानकार सूत्रों ने दिए हैं संकेत। भारत जोड़ो के प्रवेश के साथ ही विधायक तोड़ो के संकेत हैं। कांग्रेस के विधायक टूटकर भाजपा में जाना शुरू होने के संकेत हैं। हालांकि कमलनाथ दे चुके वफादारों को स्पष्ट संकेत। लगभग 2 दर्जन विधायकों को अगले चुनाव में टिकट नहीं देने के संकेत हैं। गोपनीय और जमीनी सर्वे में इन विधायकों की परफॉर्मेंस पूर रही है। ऐसे में भाजपा इन विधायकों को तोड़कर कमजोर करेगी हाथ। मध्य प्रदेश के 2 कथावाचकों में फिर तू मैं। इस सप्ताह सोशल मीडिया पर जमकर हुई तू मैं। दोनों एक दूसरे को फ्रॉड व धूर्त बताकर खुलेआम निपटने की चुनौती देते रहे। दोनों अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का कर रहे हैं बखान। परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र महाराज और बागेश्वर एवं पंडोखर महाराज आमने सामने। शक्तिपुत्र महाराज ने बागेश्वर एवं पंडोखर महाराज ने दोनों को बताया पाखंडी। हालांकि बागेश्वर महाराज ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया, लेकिन पंडोखर महाराज गुरु शरण शर्मा आरोपों से हो गए आग बबूला और बेहद तीखी शैली में शक्तिपुत्र महाराज को दी चुनौती। दोनों महाराजों से लेकर नाराजगी पहुंची भक्तों तक। अब इससे पहले पंडोखर महाराज ने बागेश्वर महाराज को चुनौती दी थी। ऐसे में नरोत्तम संभाल रहे गृह के साथ धर्म। क्रिकेट की पिच पर पॉलिटिक्स। दिग्गज शरद पवार गेम्स पॉलिटिक्स को बता चुके हैं चैलेंज। शरद पवार भी एक बार गेम्स पॉलिटिक्स में चख चुके हैं हार। हालांकि क्रिकेट की पिच पर सभी मौसेरे भाई। बीसीसीआई के चुनाव में 3 भाजपाइयों के बीच 1 कांग्रेसी। लेकिन इससे भी दिलचस्प चुनाव मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का। एक ही पैनल में बीजेपी, एनसीपी, उद्धव गुट, शिंदे गुट, शरद पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की डिनर पॉलिटिक्स में भी चर्चा हो रही है। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे क्लब में हुआ डिनर। महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत के बाद यह पहली मुलाकात। शरद पवार और आशीष शेलार आए एक जाजम पर। ऐसे में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में कांटे की टक्कर है। झुकझुक कर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जमीन से उठाया कचरा। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अनुराग ठाकुर ने संदेश दिया। दिवाली के त्योहार को लेकर सफाई का दिया मैसेज। चांदनी चौक की सड़कों पर कचरा उठाने का वीडियो हो रहा है प्रचार। अनुराग के साथ ही लोगों ने भी सफाई में निभाई सहभागिता। दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर अनुराग ने कचरा उठाया। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अनुराग ने की थी पहल। देश भर के 744 जिलों में शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान में 18 दिन में अब तक 84 लाख किलो कचरा एकत्रित